हेलो गाइस, आज 26 जनवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप 27 जनवरी को इस वीडियो को देख रहे होंगे। पूरा एनालिसिस करेंगे। फिज़िक्स सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 2023 एग्ज़ाम का, है ना? फिज़िक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ। इसलिए इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए मैं अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति समझता हूँ, तो इसलिए मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। देखिए, एनालिसिस का मतलब 100% सच होगा ऐसा नहीं होता है ना। ये हमारे एक्सपीरियंस से प्लस जो हमारे पास डेटा है, फिज़िक्स का सबसे ज़्यादा डेटा मेरे पास है। ज़्यादा से मेरा मतलब है कि और सब्जेक्ट का डेटा भी है बट फिज़िक्स का डेटा सबसे लार्ज क्वांटिटी में है क्योंकि मैं खुद फिज़िक्स से हूँ, तो इसलिए फिज़िक्स का मेरे पास मैक्सिमम डेटा अवेलेबल है ना। उन सब के बिहाफ़ पे कई लोगों से बात करने के बिहाफ़ पे लास्ट ईयर पेपर का कट ऑफ क्या था, इस बार पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या बढ़ा है, कॉम्पिटिशन कितना बढ़ा है, सारी चीज़ों को देखते हुए इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहली बात तो डीएफ कब भेजना है या फिर आप खुद लेके जाएँगे, सारी चीज़ें बताएँगे आपको। इंटरव्यू कब तक संभावित है, इस पे भी चर्चा करेंगे। प्रिपरेशन कैसे करें, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाऊँ या मुझे इंटरव्यू करना चाहिए, यानी कि किससे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, ये भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। मॉक इंटरव्यू कब से अपन करेंगे, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। मॉक इंटरव्यू फॉर श्योर होगा। कोशिश करेंगे अगर आपका मई-जून में इंटरव्यू होता है, तो जयपुर में कराया जाएगा आपका मॉक इंटरव्यू और अगर जो कैंडिडेट्स घर से नहीं ट्रैवल करना चाहते या नहीं कर पाते हैं किसी न किसी रीज़न से, उनके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही। हमने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू कराए जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है एंड बहुत कुछ एस्पिरेंट्स ने सीखा है। उनका फीडबैक वीडियो भी जल्द ही मैं चैनल पे डालूँगा, है ना? ठीक है। अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इस पे बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे एनालिसिस से कि फाइनल कट ऑफ क्या जानी चाहिए सभी कैटेगरी वाइज़, ठीक है? कैटेगरी वाइज़ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डीएफ के बारे में, तो उससे पहले अपन ये एक बार देख ले चीज़ है ना, कट ऑफ क्या गई है। तो आप सभी ने देख चुका है रिज़ल्ट, आप सभी रिज़ल्ट देख चुके हैं सॉरी, क्योंकि रिज़ल्ट 23 को आया था, मैं 26 को वीडियो बना रहा हूँ, 27 को ये चैनल पे आएगा, तो काफ़ी लेट बना रहे हैं। तो देखिए, जल्दी बनाना कोई रेस नहीं चल रही कि जल्दी बता देना है, आप सभी को पता चल ही जाता है। मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे हज़ारों लोग, 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो उसके थ्रू मैंने साथ के साथ जैसे रिज़ल्ट आया था आई थिंक सबसे पहले अपडेट कर दिया था। बट तुरंत वीडियो बनाना वो मैं कोई हमारी जल्दबाज़ी नहीं है कि ऐसे तुरंत वीडियो बनाना है। एनालिसिस करके एक रियल एंड ऑथेंटिक डेटा के साथ आपको वीडियो बताएँ, वीडियो के माध्यम से जानकारी दें, ये हमारी प्रायोरिटी है ना। तो अपन देख लेते हैं, कट ऑफ आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी की 66.35 कट ऑफ गई है ना? पिछली बार से कम है। सर इसमें बुलाया भी तो 10 गुना लोगों को है, बिल्कुल 10 गुना को बुलाया आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 604 लोगों को इंटरव्यू कॉल हुआ है। टोटल सीट्स कितनी थी 60, लगभग 10 गुना लोगों को इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो सब 10 गुना बुलाया है इसलिए कट ऑफ इतनी कम गई है। सब मुझे पता है, सब मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। लास्ट टाइम 6.5 गुना को बुलाया था, तब कट ऑफ 71 कोई डिजिट में गया था ना, 71.2 के आसपास आई थिंक, 71.6 के आसपास कट ऑफ गया था। इस बार 66.35 गया है, 10 गुना को बुलाया। ये सारी चीज़ें कंसीडर करके ही मैं कट ऑफ बताऊँगा आपको फाइनल, है ना? मैंने सारा एनालिसिस कर रखा है। अब देखते हैं, ठीक है, ये हो गया डीएफ कहाँ भेजना है, ये सवाल का जवाब साथ के साथ दे देते हैं। तो देखिए, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं है, तो आप डीएफ को कंप्लीट करके 2 प्रतियों में भर के एंड उसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म भी भरना ही होता है और डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल कॉपी लगानी होती है ना, ओरिजिनल नहीं ऑब्वियसली। उसका ज़ेरॉक्स करके आपको लगाना है सेल्फ अटेस्टेड सिंगल कॉपी, वो 2 प्रतियों में नहीं करना है, सिर्फ़ फॉर्म 2 प्रतियों में भरना होता है ना। ये करके बाय रजिस्टर्ड डाक आप उसे भेज दीजिए, उसका जो रिसीट आपको मिलेगा, उस रिसीट को आप सँभाल के रखिएगा, उससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं एंड वो एक ऑथेंटिक आपके पास हो जाएगा कि मैंने भेजा है ना? तो ये चीज़ आप कर लीजिए और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बाकी है, किसी का नेट ही नहीं हुआ है, किसी का कोई और ओबीसी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बन के आना बाकी है, तो वो रुक सकता है क्योंकि आरपीएससी ने खुद लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप डाउनलोड करके पूर्ण रूप से 2 प्रतियों में भर के सभी कॉपीज़ लगानी है, ये लिखा है। साक्षात्कार के समय उपस्थित होवे, आरपीएससी ने तो ऐसा लिखा है, तो आप उस दिन भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इंटरव्यू देने से कोई नहीं रोकेगा, है ना? आपको इंटरव्यू देने मिलेगा। बट आप पहले भेज सकें, तो मैं कहूँगा बिल्कुल पहले भेज दें, ये ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। आप भी टेंशन फ्री रहेंगे उसी को, नहीं तो डीएफ को लेके आप बैठे रह जाओगे 2 महीने तक तो। टेंशन में कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। जल्दी से उसको भरो
5-7 दिन आराम से पेशेंस के साथ, जल्दी से मतलब गलत नहीं भरना है, आराम से भरना है ना, पेशेंस के साथ भरिए और भेज दीजिए बाय पोस्ट। 7 दिन 10 दिन के अंदर-अंदर आप उसे भेज दीजिए और 4-5 दिन में पहुँच ही जाता है बाय पोस्ट ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा अपन आ जाते हैं अपने कट ऑफ पे। कट ऑफ सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आप सभी को कट ऑफ जानने में इंटरेस्ट रहता है एंड कट ऑफ जानना बताना इस वीडियो का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फिर प्रिपरेशन कैसे करना है उसके बाद आएँगे। बहुत से लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद कर लूँगा, तो इसलिए उन्हें बाद में मतलब ऐसे लोगों को टाइम वेस्ट नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी बहुत अच्छे अभ्यर्थी होते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, अच्छी बात है। बट उनका टाइम वेस्ट हो इसलिए पहले कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले जो डीएफ के लिए मैंने आपको कहा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आप ज़रूर मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। 2 वीडियोज़ हैं। एक वीडियो में मैंने डिटेल्ड फॉर्म की बात की है, एक वीडियो में मैंने अटेस्टेशन फॉर्म की बात की है। मैंने 2 टुकड़ों में बनाया वीडियो को, 2 पार्ट्स में बनाया बिकॉज़ लेंथी हो रहा था वीडियो बहुत, उस टाइम की बात है। तो आप दोनों वीडियो देखें, आपको कोई डाउट नहीं बच जाएगा। आरएएस के एस्पिरेंट्स जिनको इंटरव्यू कॉल हुआ है, वो भी उन वीडियोज़ को देख रहे हैं क्योंकि मुझे कैसे पता? कमेंट सेक्शन से पता चलता है ना? तो अभी कमेंट में पूछिए, कोई डाउट आता है तो। मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करता हूँ। ऑलमोस्ट 100% कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ। कुछ न्यूसेंस भी होता है हमेशा। देखिए 99.9% व्यूअर्स बहुत ही जेन्युइन और अच्छे होते हैं, एप्रिशिएट करते हैं काम को एंड उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। 0.1% कुछ होते हैं जो न्यूसेंस के लिए भी होते हैं, कमेंट करने का तरीका भी नहीं होता है, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, आपको प्रोफ़ेसर किसने बना दिया, ऐसे-ऐसे कमेंट भी कर देते हैं लोग। तो मुझे एक बार को तो हँसी भी आती है और उन लोगों को भी फिर लगता है कि यार चलो यार ऐसे लोगों को तो इग्नोर ही करना चाहिए, तो इग्नोर भी कर देते हैं। बट ऐसे सवाल पूछ के ना आप हमसे सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप सिस्टम से सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब, जो कि गलत है। आप आईआईटी बॉम्बे से सवाल पूछ रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से सवाल पूछ रहे हो, आप जवाहर नवोदय विद्यालय से सवाल पूछ रहे हो, आप यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट से सवाल पूछ रहे हो, आप गेट से सवाल पूछ रहे हो, आप आरपीएससी से सवाल पूछ रहे हो। क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम, ये सारे इंस्टीट्यूशन, ये सारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के मैं यहाँ आया हूँ। है ना? तो इन सभी से आप सवाल पूछ रहे हो हमसे पूछ के कि आपको प्रोफ़ेसर किसने बना दिया? इन सबसे पढ़े हैं, हम नहीं बनेंगे तो प्रोफ़ेसर हम जैसे लोग ही तो बनेंगे। आप, मैं, जो समझदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नेट क्वालिफ़ाइड है, जिन्हें इंटरव्यू कॉल हुआ है, वो लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। आप लोग नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, है ना? तो न्यूसेंस होता है हर जगह, इग्नोर करना चाहिए, मैं भी कर देता हूँ। बट कई बार दुःख भी होता है कि यार ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों को कमेंट करते वक़्त भी बहुत ही शब्द भी प्रयोग सही नहीं रहता उन लोगों का, गलत है। सम्मान करना चाहिए टीचर्स का। कोई बता रहा है यहाँ पे, हो सकता है 2-5 नंबर ऊपर-नीचे हो जाए, 2-4 नंबर ऊपर-नीचे हो जाए, कोई डेटा आपका सही नहीं बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पूछो कि भई आपको प्रोफ़ेसर किसने बना दी, है ना? छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कट ऑफ। 2020 में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, जिस भर्ती से हम लोग लगे हैं, आरपीएससी 2020 एंड अब 2000 अपन बात कर रहे हैं 23 वाली भर्ती जिसका इंटरव्यू कॉल हो चुका है। इंटरव्यू कॉल के लिए रिज़ल्ट आ चुका है, कॉल तो नहीं हुआ है। इस भर्ती में फिज़िक्स की बात करें, हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं ना, फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। तो फिज़िक्स में इस भर्ती में टोटल सीट्स थी 35, अभी कितनी हो गई? बढ़ के 60 हो गई है। कैटेगरीज़ की बात करें तो जनरल, ओबीसी, फिर अपना ईडब्ल्यूएस ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं एससी, फिर ले लेते हैं एसटी और इधर आ जाता है एमबीसी। इनकी बात करें तो इन 35 में से इनकी कट ऑफ्स क्या गई थी ये देख लेते हैं। और पहली कट ऑफ से पहले ये देख लेते हैं कि जनरल की सीट यहाँ से यहाँ जाने पे 2020 से 23 में जाने पे जनरल की सीट बढ़ी है, अच्छी खासी बढ़ी है। ओबीसी की सीट बढ़ी है, बिल्कुल लगभग डबल हुई है। ईडब्ल्यूएस की सीट लगभग डबल, एससी की सीट कम हुई है, एसटी की सीट कम हुई है, एमबीसी की सीट बढ़ी है। ठीक है? ये डेटा सारा एनालिसिस कर लिया गया है, आपको शॉर्ट में बताते हैं ना। अच्छा, अब बात करें जनरल की लास्ट टाइम कट ऑफ क्या गई थी? 120, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ ना, एक एक इंटीजर के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 115, ईडब्ल्यूसी गई थी 110, एससी की गई थी 95 एंड एसटी की गई थी 88, एमबीसी की गई थी 91 के लगभग, है ना? 91 पॉइंट समथिंग, 91, 92 आप मान लीजिए उसको। अब ये जो 60 सीट्स हो गई हैं 2023 में जिन पे इंटरव्यू के लिए रिज़ल्ट आया है, इन सीट्स में कट ऑफ क्या जाएगी ये चर्चा करते हैं ना। तो देखिए जनरल की सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस कर लिया ना, पेपर का टफनेस कितना पेपर टफ हुआ है, टाइम कितना मिला था 2 पेपर्स के बीच में और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का डेटा देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ।
जनरल की कट ऑफ 115 से 120 के बीच, ओबीसी की कट ऑफ 110 से 115 के बीच जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी जा सकती है 105 से 110 के बीच में। एससी की कट ऑफ अगेन 105 से 110, एसटी की कट ऑफ 105 से 110 एंड एमबीसी की कट ऑफ जाएगी आपकी 100 से 105। आप कहेंगे कि लास्ट ईयर से एमबीसी की सीट बढ़ी है, फिर भी कट ऑफ कैसे ज़्यादा जाएगी? जाएगी, डेटा हमारे पास है। वो डेटा में भी देखिए, मैं ये कहूँगा कि कुछ परसेंट डेटा भी हो सकता है गलत हो। ये एक अनुमान है ना? ये अपना अनुमान बता रहे हैं। आप लोगों ने ही कहा कि सर अनुमान बताइए, मैं बता रहा हूँ। जिसे इससे आपत्ति हो वो माने कि गलत है मेरा अनुमान, है ना? वो कमेंट में ये ना कहे कि सर ये ऐसे कैसे जाएगी? किसी न किसी को देखो तकलीफ होगी, क्योंकि किसी को कट ऑफ ज़्यादा लगेगी, किसी को कट ऑफ कम लगेगी, तो तकलीफ तो होती है ना? तो उसमें आप हम पे गुस्सा ना करें, हम तो एक अनुमान सबके लिए बता रहे हैं। आपको गलत लगता है तो गलत हो सकता है, ठीक है ना? आप रिज़ल्ट देखना, ये हमारा अनुमान है, बिल्कुल गलत हो सकता है ना, इंसान ही हम। सारी चीज़ें सही बताएँगे ऐसा नहीं होता है। हमारे बिहाफ़ पे हमारे अपनी नॉलेज, हमारे अपने रिसर्च, हमारे अपने इंट्यूशन वाइज़ सही है। एक्चुअल रिज़ल्ट जो आएगा वो आरपीएससी डिसाइड करेगा। आपके इंटरव्यू पे परफ़ॉर्मेंस आपके इंटरव्यू की परफ़ॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। आरपीएससी कितने मार्क्स इंटरव्यू में दे रहा है, उस पे डिपेंड करेगा। एक्चुअल डेटा पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं ना, ये हमारा एनालिसिस है। ये 100% सही है ऐसा हम नहीं कह रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इतनी मैच्योरिटी हमें लानी चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने जा रहे हैं ना। तो ये कट ऑफ का आइडिया हो गया आपके सामने। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ें। बाकी चीज़ें देखने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और आपके सामने आप देख सकते हो, ये आ गया है ना? डीएफ कब तक भेजना है, ये चीज़ हमने चर्चा कर ली। इंटरव्यू कब तक संभावित है, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। इंटरव्यू कब तक संभावित है, देखिए। तो अर्लीएस्ट पॉसिबल केस, मैं देखिए आप एग्ज़ैक्ट कोई नहीं बता सकता। मैं आपको अर्लीएस्ट पॉसिबल और लेटेस्ट बता सकता हूँ। तो अर्लीएस्ट पॉसिबल जो है वो मार्च है। मार्च में आपका इंटरव्यू हो सकता है, अगर बिल्कुल जल्दी इंटरव्यू कराया जाए तो। कि भई पहले फिज़िक्स का कराना ही कराना है हमें, एक साइंस का रिज़ल्ट तो दे दे। इस उद्देश्य से अगर आरपीएससी कराता है, एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, सारी चीज़ें इक्वेशन सेट हो जाती है, तो मार्च में इंटरव्यू हो सकते हैं। और इन बिटवीन अगर आरएएस के इंटरव्यू शुरू हो गए, तो इंटरव्यू बहुत लेट भी हो सकता है, 4-6 महीने बाद भी हो सकता है ना? तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इंटरव्यू कब तक हो सकता है, अर्लीएस्ट मार्च। तो आप मार्च मान के तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें? ये एक लंबा टॉपिक है, उससे पहले अपन आ जाते हैं फर्स्ट ग्रेड वर्सेस इंटरव्यू। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे ध्यान दें। तो पहली बात तो देखिए, एक जनरल तो मैं ये कहूँगा कि पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं एक बार दोबारा से, हाँ, कट ऑफ। ये कट ऑफ जाने वाली है। आप इंटरव्यू में अपने नंबर मान के चलिए कि 15 नंबर मुझे मिलेंगे। किसी को 10 भी मिलेंगे, किसी को 20 भी मिलेंगे, मिलते हैं ना? मैं जो भी नंबर कह रहा हूँ वो रियलिस्टिक नंबर है। तो आप एवरेज मान के चलिए 15 नंबर। इन कट ऑफ से 15 की जगह आप 25 नंबर देख लीजिए नीचे। अगर इनसे 25 नंबर नीचे भी आप हैं, 25-30 नंबर नीचे, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। इससे 25 नंबर नीचे क्या होता है, 1 से 15 से 25 नंबर नीचे हो गया, यानी कि 90 नंबर। तो जनरल का बंदा अगर 90 के आस-पास है, 90 80 से 90 के बीच में, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। ऐसे आप अपन सब देख सकते हैं, है ना? बट आपको इतना सीरियसली मेरे वर्ड्स को नहीं लेना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं और आपके मार्क्स 80 प्लस हैं, 80 प्लस, तो आप इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल कीजिए। नीचे वाले भी कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, बट फिर आपको करनी ही करनी है। एंड 90 प्लस वाले सेफ हैं, 90 प्लस वाले और अच्छे सेफ रेंज में, अगर 80 प्लस वाले सेफ हैं, तो 90 प्लस वाले और सेफ हो गए। 100 प्लस वाले तो बिल्कुल थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं, है ना? 110 वाले तो फिर सोचे कि भई हमारा तो हो ही गया, है ना? मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी नहीं करनी है, तैयारी तो करनी है, पूरा अपना बेस्ट देना है। जान लगा दीजिए तैयारी में, इंटरव्यू में भी मैक्सिमम लाना है, ताकि रैंक भी और अच्छी हो जाए। एक आध नंबर से अपन ना फिसले, है ना? हमारा अनुमान है, यही रिज़ल्ट आएगा, यही कट ऑफ आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि 80 प्लस वाले भी तैयारी करें। ये ना सोचें कि सर 80 प्लस पे तो कैसे हमारे इंटरव्यू में 24 नंबर का इंटरव्यू है, कैसे आएगा सर, ऐसे कैसी बात कर रहे हो आप, आपको प्रोफ़ेसर किसने बना दिया? ऐसे नहीं कहना, है ना? अ, एग्ज़ैक्ट कट ऑफ क्या जाएगी हमें नहीं पता, तो 80 प्लस वाले बिल्कुल तैयारी करें, इवन 70 प्लस वाले भी कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 80 के नीचे वाले ना करें, 80 प्लस वालों के चांसेस स्ट्रॉन्ग है सिलेक्शन में। और अगर एससी-एसटी में बात करूँ, तो इनमें भी आपको, हालाँकि कट ऑफ देखिए इस बार एससी-एसटी की ज़्यादा जाएगी, क्योंकि एससी में 1 ही सीट है और एसटी में 2 ही सीट है। तो सीट पे डिपेंड करती है कट ऑफ, है ना? कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कितनी ज़्यादा जाएगी?
नहीं पता, बट ये एक अनुमान हमारा एस्टिमेट हमने बता दिया है। बट इसमें भी आप देख लीजिए इसके अनुसार ही कि कितने पे आपको तैयारी करनी चाहिए। 80 प्लस तो किसी भी कैटेगरी वाला हो, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के एस्पिरेंट हो, आपको तैयारी करनी ही चाहिए 80 प्लस पे, है ना? एंड वैसे कट ऑफ 66 गई है, तो 66 से ऊपर वाले भी सबको तैयारी करनी है। आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, आप तो सबको ही कह रहे हो तैयारी करना है। इसलिए 66 से ऊपर वाले भी करें तैयारी, इंटरव्यू देने ज़रूर जाएँ। अ, आपको सीखने मिलेगा, अगली भर्ती के लिए सीखने मिलेगा। नेक्स्ट भर्ती भी आएगी, 575 सीटों पे आ ही चुकी है, इसके बाद भी आएगी भर्ती, है ना? कोई और इंटरव्यू आप देंगे उसमें आपको काम आएगा, किसी और जॉब में काम आएगा, लाइफ में काम आएगा, आरपीएससी का एक्सपीरियंस आप आगे क्या पता आरएएस की तैयारी करें, उसमें काम आए। तो काम तो आएगा ही आपको। तैयारी तो सभी को करनी है, इंटरव्यू तो सभी को देना है, 66 कट ऑफ से ऊपर वाले सभी लोगों को इंटरव्यू देना है। बट 80 प्लस वाले बिल्कुल सेफ है, वो खुशी-खुशी दें, वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ दें कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है ना? तो कट ऑफ इंटरव्यू देने किसे जाना है, इस पे भी हमने चर्चा कर ली है, ठीक है? तो फर्स्ट ग्रेड वैसे इंटरव्यू समझ में आया, और जिनके 80 से कम आ रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जुट जाइए, अच्छी खासी भर्ती आई है, बड़ी भर्ती आई है, आप तैयारी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? ये नहीं तो वो सही, बट इंटरव्यू देने ज़रूर जाना है सभी को। मॉक इंटरव्यू कब से करेंगे, तो देखिए मॉक इंटरव्यू के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वेट कर लेते हैं थोड़ा-सा रिज़ल्ट सॉरी इंटरव्यू डेट का। अगर इंटरव्यू डेट आ जाती है तो मॉक इंटरव्यू करने में मज़ा आएगा। आप लोग भी सीरियस रहेंगे कि करा दो। अब तो करना ही है, डेट आ गई, बिल्कुल डेट आ गई, करना ही है, ऐसा रहेगा ना। और ऑनलाइन मॉक तो मैं आप जब आप में से जो भी देख रहे हैं वीडियोज़ को, आप में से जो इंटरेस्टेड ऑनलाइन मॉक में, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जॉइन करके मुझे मैसेज करें पर्सनली एडमिन को, है ना? अब अगर एक बैच बन जाता है एक मिनिमम नंबर का, तो मैं ऑनलाइन जो इंटरेस्टेड है उनका तो अभी से शुरू कर देंगे। बट आपको थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए होगा, इसलिए फ़रवरी एंड तक ही हम शुरू करेंगे इंटरव्यू, है ना? एंड ऑफ़लाइन इंटरव्यू की बात करें, तो अगर ये आपका आरपीएससी इंटरव्यू मई-जून तक शिफ्ट होता है, तो समर वैकेशन में हम थोड़े से फ्री रहते हैं। अगर हमें मुख्यावास छोड़ने की इजाज़त मिलती है, तो बिल्कुल हम जयपुर में आके भी इंटरव्यू कराएँगे, पूरी टीम के साथ, ठीक है? तो इंटरव्यू कब से कराएँगे इसकी भी जानकारी दे दी है मैंने। अब प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, ये सवाल का जवाब आप खुद ही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप फ़िज़िक्स सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस जो आपने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, आपके पास अभी 1 डेढ़ महीने है। मिनिमम मार्च में अगर होता है तो भी डेढ़ 2 महीने आपके पास है ना? तो मिनिमम 2 महीने, 2 महीने में तो सारा रिवीज़न हो सकता है। आपने इस एग्ज़ाम के लिए जो भी पढ़ा था, उसके नोट्स तो बनाए होंगे, उसका कुछ ना कुछ अवेलेबल आपके पास होगा। उस चीज़ को दोबारा सबको पढ़ दीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करने का जवाब है, जो आरपीएससी का सिलेबस है उसका फिज़िक्स पढ़ते रहें। सर जीके में क्या पढ़े हैं, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो देखिए, हम फिज़िक्स के एस्पिरेंट हैं, हमें फिज़िक्स ही पढ़ानी है प्रोफ़ेसर बनने के बाद, एंड साइंस वालों से बहुत ज़्यादा जीके का एक्सपेक्टेशन होता भी नहीं है। कई बोर्ड्स में पिछली बार आरपीएससी ने जीके पूछा ही नहीं है, मुझसे जीके पूछा ही नहीं गया, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा भी होगा कि आपसे जीके पूछी ही नहीं जाएगी। कुछ पर्टिकुलर पैनल जो हेड्स होते हैं, आरपीएससी के मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन भी हो सकते हैं, वो कुछ कंसीडर नहीं करते हैं कि सब्जेक्ट को देखते हुए कि नहीं पूछते हैं, इसमें जीके हम पूछेंगे ही नहीं। ऐसा भी होता है ना? तो जीके को इतना सीरियसली नहीं लेना है। पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ना है वो भी बता दूँगा। जीके में आपको बेसिकली पढ़ना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसकी सारी जानकारी, जिला दर्शन वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होती है अलग-अलग। देख लीजिए किसी भी ऑथेंटिक चैनल के, किसी भी एस्टेब्लिश्ड चैनल की वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और जिन-जिन डिस्ट्रिक्ट या जिन-जिन स्टेट्स से आपकी पढ़ाई की वजह से कभी भी आना-जाना रहा है, आपके डीएफ में दिख रहा है, आप अपने डीएफ का एनालिसिस खुद करो, उसी से क्वेश्चन बनता है। आप डीएफ में देखो जो-जो चीज़ें हैं, उन्हीं के अराउंड क्वेश्चन्स बनेंगे। आप जहाँ के हैं, आपने जहाँ पढ़ाई करी, आपकी पहले कहीं पोस्टिंग रही है किसी जॉब की वजह से वो, आपकी एजुकेशन जहाँ से हुई उस संस्थान का नाम किसी महान व्यक्तित्व के नाम पे था क्या, उसका कुछ रिकॉर्ड, उसके कुछ अच्छा रिसर्च, उसमें कोई बढ़िया प्रोफ़ेसर का कोई काम, ये सारी चीज़ें आप खुद एनालिसिस कीजिए। आप अपने आप से सवाल पूछिए, अपने डीएफ को उठा के हाथ में देखिए और सवाल पूछिए कि क्या-क्या पूछा जा सकता है। मैं होता अगर इंटरव्यूअर तो मैं अपने आप से क्या पूछता? जब मैं इस इंसान से क्या पूछता? ये सोचिए आप, जीके क्वेश्चन आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं ना। जिला दर्शन वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएगी, अच्छे-अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे रेप्यूटेड चैनल्स, उनको देखिए आप, तैयारी कीजिए, है ना? एंड आई थिंक सभी क्वेश्चंस के आंसर हो गया, फाइनल कट ऑफ बता दिया, रिजल्ट जारी हो गया है, डीएफ कब तक भेजना है बता दिया, मॉक इंटरव्यू फर्स्ट ग्रेड प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू कब तक संभावित, सब कुछ बता दिया है। अब किसी को हर्ट हुआ हो किसी चीज़ के लिए कि सर कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे बता दी, कम हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये जस्ट एक एस्टिमेट है। हाँ, आप लोगों ने कहा सर बताइए, मैंने बता दिया मेरी तरफ से कोशिश करके डेटा को देखते हुए। डेटा बोल रहा है ये, है ना? हो सकता है डेटा गलत हो।
थोड़ा बहुत 10-20% डेटा गलत हो सकता है बिल्कुल, और सारा डेटा मेरे पास हो, मैं ऐसी भी कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने ही वो फॉर्म भरे, बहुत से लोग नहीं भरते हैं फॉर्म्स, बहुत से लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत से लोग वीडियोज़ सॉरी ग्रुप्स को जॉइन नहीं करते हैं, तो वो लोग भी डेटा को ऑब्वियसली मैनिपुलेट कर पाएँगे, बदलेंगे, थोड़ा बहुत डेटा बदल सकता है, बट ये मेरा एक एस्टिमेट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जो भी इस सब्जेक्ट के स्पेशली हैं, है ना? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।